सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, तुम्हें श्राप लगा है। श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा, 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा, तुझे डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू मरने वाला है। नहीं, वो बात सुखदेव जी ने केवल राजा परीक्षित के लिए नहीं बोली, हम सब के लिए, हम मरने वाले हैं। अगले पल का मालूम नहीं, बड़ी ही अर्थहीन है ये जिंदगी। मालूम नहीं है कब जिंदगी की आखिर शाम आ जाए। चौथे दिन की कथा में प्रवेश करें। वो कथा ऐसे नहीं हुई जैसे आप सुन रहे हो। 4 बजे का टाइम है, 6 बजे कथा शुरू होती है, 2 घंटे ऑलरेडी लेट, और अभी 7:30, 1.5 घंटा हमें बोलते बोलते हो गया। अब विचार करो, 9 बजे आरती भी चाहिए। विचार करने का विषय, टाइम खुद के पास नहीं, और फिर हमसे कहते हैं गुरुजी 9 बजे आरती करवाओ, 7:30 बजे कथा में प्रवेश कर रहे हैं, 1.5 घंटे में कथा। ये शॉर्टकट जिंदगी ना बनाओ। इतनी शॉर्टकट चलोगे ना, कहीं उलझ के खड़े हो जाओगे। इस संसार के लिए, इस परिवार के लिए, धन कमाने के लिए, संपत्ति के लिए, सम्मान के लिए हमने जिंदगी के अनेकों साल यूं ही बर्बाद कर दिए, और अब भगवान की कथा के लिए मुश्किल से टाइम निकालते हैं। ये दुर्भाग्य है मानव का, ये सौभाग्य नहीं, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हम तो भैया ब्रजवासी हैं, वृंदावन से, सही सही बात बोले बिना रहा नहीं जाता, और नहीं बोलेंगे तो दोष हम पे लगे, हम पे तुम शॉर्टकट करवा लो, लेकिन हम दोष से मुक्त रहना चाहते हैं। हम तो ब्रजवासी हैं, अकेले आए थे, लेकिन यहां से फिल्लौर से जाते समय तुम्हारे मन को ले जाना चाहते हैं, और तुम्हारा मन ले जाकर के ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने की कामना लेकर के आए हैं। सलोत्रा साहब ने अच्छा ही किया, 4 दिन से आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इनके सम्मान के लिए 3 दिन और बर्दाश्त करो हमें। 3 दिन और अपने मन को काबू में करो, अपने क्रोध को शांत करो। हम नहीं बदलने वाले, और हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है। यहां आपसे कोई रिश्ता बनाने का प्रयोजन नहीं है हमारी जिंदगी में, तुमसे कुछ चाहिए नहीं हमें। हम तो ठाकुर जी की कथा सुनाने आए हैं, और मैंने कई बार बता चुका हूं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर दे सकते हो तो अपने आप को समर्पित कर दो। जब आखिरी दिन 19 तारीख को यहां से जाऊं, तुम सबका हाथ मेरे हाथ में हो, या तुम सब मेरी उंगली पकड़ लो, या तुम सबकी उंगली मैं पकड़ लूं, और यहां से जाकर बरसाने में पहुंचूं। बरसाने की कुंज गलियों में घूमते 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 राधा रानी के निज महल में ले जाकर, और राधा रानी के चरणों में तो मैं समर्पित कर दूं, ये भाव लेकर के आया हूं। जिंदगी तमाशा ऐसे, पानी में पतासा जैसे। मालूम कजू धरो ना है, सब यहीं रह जाएगा। गुरु अपने आप को बदलो, ये झूठे भ्रम से अपने आप को निकाल लो, सुखी रहोगे। अगर सुखी रहना है, हमारी तरह बोलना सीखो, फालतू नहीं, उतना जो ठाकुर जी से संबंध हो, और अपने आप में प्रसन्न रहना सीखो। जब भी मौका मिले जीवन में, वृंदावन जाने से मत चूक जाना, क्योंकि वृंदावन में जाना ही सौभाग्य है। और वृंदावन में जाकर के अगर एक बार भी राधा नाम ले लिया, तो यमराज तो क्या, यमराज के भूपा जी भी तुम्हें सल्यूट करेंगे। प्रेम से बोलो जय नंदलाला की। आहा, ऐसे कथा नहीं हुई। 4 बजे का टाइम, 6 बजे शुरू, 9 बजे आरती। जब सुखदेव जी ने कथा की, राजा परीक्षित यजमान बने, परीक्षित श्रोता बने,
तो रात दिन 24 घंटे एक पल के बिना उठे बिना ना गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने अपना आसन बदला और ना शिष्य के रूप में राजा परीक्षित ने। आप तो कभी पैर उल्टे कर लेते हो, कभी पैर लंबे कर देते हो, भगवान जाने। और पीछे कई माताएं मैंने देखी पानी भी पी रही थी भागवत जी के सामने। आश्चर्य। मेरे जीवन में यहां कथा कहना ये मेरे जीवन का पहला आश्चर्य। आप सब बहुत भोले, ये मेरे मन को खुशी है, आप सुनना चाहते हैं, मेरे को खुशी है, आपके अंदर अपनत्व है, मेरे मन में बड़ी शांति है। लेकिन आप इतने भोले भी ना बनो कि पैर लंबे कर दिए, कभी पानी पी लिया, कभी पैर उल्टे करके बैठ गए। ये भागवत जी का सम्मान नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे जय श्री कृष्ण। आहा, रात और दिन कथा चली। सुखदेव गुरुदेव जी महाराज ने रात और दिन कथा कही। न वो उठे न वो उठे, न पानी पिया 4 दिन तक, न पानी पिया, न कोई विश्राम किया, न कुछ भोजन किया, न कपड़े बदले। और ऐसे बैठ गए, हम भी ऐसे ही बैठते हैं ना, ऐसे बैठ गए, अब पालती भी नहीं बदलेंगे, लगातार ऐसे बैठे। 4था दिन हुआ प्रारंभ। गुरुदेव सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित तुम्हें श्राप लगा है, तक्षक सर्प तुम्हें डस लेगा तो मर जाओगे। मैं तुम्हें मुक्ति के लिए भागवत कथा सुनाता हूं, लेकिन 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनते तुम्हें भूख लगी होगी। मुझे याद नहीं रहा कथा के प्रेम में तुम्हें भूख लगी होगी, जाकर के भोजन कराओ। मैं यहां बैठा हूं थोड़ी देर, अब जल्दी भोजन करके आओ। तुम्हें प्यास लगी होगी, पानी पी करके आओ। तुम्हारे ये वस्त्र मैले हो गए हैं, जाओ कपड़े बदल के आओ। अगर तुमसे कह दे जाओ थोड़ा पानी पी लो, अभी हम सलोत्रा जी से कह दे बाहर कोल्ड ड्रिंक रख दो, एक एक करके सब चले जाएंगे। माने भाव को समझना। मैंने देखा है, मैंने देखा यहां पे भी पानी पीते हुए। ये बात छोड़ो, ये व्यास गादी जी हैं, यहां से कुछ भी छुपता नहीं। ये गद्दी बहुत बड़ी गद्दी है कलयुग में। इस गद्दी पर बैठना मेरे भी पता नहीं कितने पुण्य उदय हुए होंगे। न जाने नंदलाला ने इस अनपढ़ गवार ब्रजवासी के ऊपर इतनी कृपा कैसे कर दी कि मैं आपको कथा सुना रहा हूं। मेरे जीवन में सबसे बड़ा अचंबा कि मैं जो पढ़ा नहीं लिखा नहीं, आपको कथा सुना रहा हूं। आप एक टक दृष्टि से देख रहे, समय दे रहे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रेम से बोलो जय नंदलाला की। तो माने जाओ थोड़ा पानी पी लो, भोजन कर लो, कपड़े बदल लो। हमसे कहें तो उठ के चल देंगे, लेकिन धन्य हैं राजा परीक्षित। जैसे ही गुरुदेव ने कहा जाओ थोड़ा विश्राम कर लो, राजा परीक्षित ने अपने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज के पैर पकड़ लिए और आंसू धारा बह चली आंखों से। बोले हे गुरुदेव, अगर मुझसे कुछ अपराध हुआ, कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दो, अपने चरणों से मुझे वंचित ना करो, इस कथा से दूर जाने की बात ना करो। अरे राजा, मैंने सोचा कि तुम्हें भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। राजा परीक्षित बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ध्यान से सुनना। आपका ध्यान ना बदले, आपके पैर में दर्द है, ध्यान मत दो। पड़ोसी कौन सी दुकान से इतना महंगा सूट खरीद के पहना है, ये दिखावे का विषय नहीं है। आप भगवान के दास बन के भगवान की सेवा में उपस्थित हुए कथा सुनने, तो आपकी मन बुद्धि, आपकी नेत्र केवल यहां। ये लौकिक लोकाचार के लिए घर है, घर जाकर के कुछ भी करना सानू की। असि तुहाडे शहर विच यहां पे आए तो आप केवल अभी कथा सुनो। अगर तुम कथा सुन के इस कथा का चिंतन करोगे तो असि तुहाडे नाल हैं। ये साडी जुबान है तुहाडे नाल, तुहाडे कोल।
तुम बदलो तो सही, तुम एक कदम चलो। मैं ब्रजवासी नंदगांव से ये अपनी संपूर्ण परिकर के साथ आया हूं, आप सबको धक्का लगा लगा के नंद महल तक नंदगांव में पहुंचा ही दूंगा। अरे आजमाओ तो सही, एक मौका तो दो मुझे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो मानी राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव मुझसे क्या अपराध हुआ, आप मुझे अपने चरणों से दूर ना करो, इस कथा से वंचित ना करो। और हे गुरुदेव, अगर आप अनुमति दें, आज्ञा दें, तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। गुरुदेव सुखदेव कहते हैं, कहो पुत्र, क्या कहना चाहते हो। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आप मुझे साधारण ना समझे। बड़ी बात, शिष्य अपने गुरु से कहता है, आप बुरा मानना नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। और वो जानकारी ये है कि मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं धरती का चक्रवर्ती सम्राट, महाराज पांडवों का पुत्र, अभिमन्यु का पुत्र। मेरी माता उत्तरा के गर्भ में सुदर्शनधारी नंद नंदन श्री कृष्ण अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चला करके मुझे मेरी मां के गर्भ में नष्ट करना चाहा, तब सुदर्शनधारी नंद नंदन कृष्ण मेरी माता उत्तरा के गर्भ में आकर मेरे प्राणों की रक्षा करते। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। आप मुझे कथा से आराम करने के लिए, भोजन करने के लिए, पानी पीने के लिए भेजते, क्षमा करना गुरुदेव, मैं धरती का चक्रवर्ती सम्राट हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में इतना भोजन किया है, आज तक मैंने अपने जीवन में इतना भोजन किया है, अगर आज तक के किए हुए भोजन को मैं इकट्ठा करूं तो बड़े बड़े मिष्ठान के भंडार भर जाएं। मैंने अपने जीवन में इतने पदार्थों का पान किया है, पिया है। अगर आज तक मैंने जो भी रस पिए हैं, जो जल पिया है, अगर आज तक के पिए हुए तत्वों को मैं इकट्ठा कर दूं तो बड़े बड़े सरोवर भर जाएं। मैंने अपने जीवन में इतना पहना है, अगर आज तक के पहने हुए कपड़ों को इकट्ठा करूं तो बड़े बड़े कपड़ों के भंडार भर जाएं। लेकिन हे गुरुदेव, मैं सत्य कहता हूं, आपके चरणों की सौगंध लेकर के कहता हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट, अभिमन्यु का पुत्र, मेरा नाम परीक्षित, मैंने अपने जीवन में इतना खाने के बाद मेरी भूख ना मिटी, इतना पहनने के बाद मेरा नंगापन ना मिटा, इतना पीने के बाद मेरी प्यास ना बुझी। लेकिन जब से, आज से पूर्व 4 दिन से मैंने आपके मुख चंद्रमा से जब से भागवत कथा को श्रवण किया है, मेरी जन्म जन्म की भूख मिट गई, मेरी जन्म जन्म की प्यास मिट गई। बिहारी लाल की। हे गुरुदेव, दास के ऊपर कृपा करो और निरंतर मेरे प्रियतम, मेरे प्राणधन, मेरे प्राण वल्लभ नंद नंदन श्री कृष्ण की दिव्य माधुर्य से ओत प्रोत ये दिव्य आनंद दायिनी कथा का रस स्वादन आप मुझे निरंतर कराते रहिए। आहा, इसे कहते हैं भक्त, इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं श्रद्धा, इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं समर्पण, और इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं भाव, इसे कहते हैं भावना। अगर भावना तक तुम धीरे धीरे पहुंच गए, इन 7 दिनों में अगर तुम्हारी ड्यूटी केवल भावना तक पहुंचने की है, अगर तुम्हारे मन में भावना उत्पन्न हो गई तो भाव हम प्रकट कर देंगे। और अगर आपकी भावना, मेरा भाव इकट्ठे हो गए तो फिर भगवान को आने में बहुत देर लगेगी नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आहा, सुखदेव जी कहते, राजन मैंने सोचा तुम विश्राम कर लो, पर छड्डो, कोई बात नहीं, अभी कथा सुनाते हैं। पहले मनवंतर में स्वयंभू मनु जी महाराज का प्राकट्य, दूसरे मनवंतर में स्वयंभू मनु जी महाराज ने घोर तपस्या की, तीसरे मनवंतर में भगवान यज्ञ देव का प्राकट्य हुआ। आपको कथा सुना चुके हैं।
और आगे मेरे प्रभु ने हरि अवतार लिया। हरि माने भगवान नारायण, हरि अवतार। और हरि अवतार लेकर के ग्राहक के बंधन से गजराज के प्राणों की रक्षा की है। आपको मालूम है गज और ग्राहक की कथा? त्रिकूट पर्वत, आप में से कोई गया है त्रिकूट पर्वत? देखा है आपने? किस किस ने देखा त्रिकूट पर्वत? नहीं, वैष्णो देवी नहीं गए क्या? कौन कौन गए वैष्णो देवी? वो माता जितने विराजमान है वो त्रिकूट पर्वत ही है। प्रेम से बोलो जय नंदलाला की। त्रिकूट पर्वत चारों तरफ हरियाली से ओतप्रोत, और उस त्रिकूट पर्वत के अंदर एक हाथी रहता था जिसका नाम था गजराज। 10,000 हाथियों की ताकत उस गजराज के अंदर। उस गजराज के 100 विवाह हुए, उस गजराज के 100 पुत्र हुए। उस त्रिकूट पर्वत का राजा बना। जहां से भी निकल जाए सब उसकी प्रजा थर-थर कांपती है उससे। एक दिन मन में आया उस गजराज के कि मुझे अपने परिवार सहित अपने राज्य में भ्रमण करके आना चाहिए। भ्रमण समझते? घूम के आना चाहिए। वह गजराज जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल, अपने परिवार को लेकर त्रिकूट पर्वत की यात्रा के लिए निकला। और चलते चलते भ्रमण करते करते औरों की राजी खुशी खुशहाली पूछते पूछते दोपहर हो गई। आज गजराज को प्यास लगी, घूमते घूमते प्यास लगी, हलक सूखा, प्यास में तड़पने लगा। अपने 100 पुत्रों से कहा जाओ देख करके आओ यहां कहीं कोई सरोवर है क्या? सरोवर होगा तो वहां जाके जल पी करके अपनी क्षुधा की शांति करूंगा। उसके 100 पुत्र 10 दिशाओं में घूम गए और थोड़ी देर में आकर के कहा कि पिताजी यहां नजदीक ही एक सरोवर है, आप वहां चलिए। उसके पुत्र सभी को अपने साथ लेकर, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, सारे परिवार के साथ सरोवर के निकट पहुंचा। जब सरोवर स्वच्छ जल से भरा हुआ है, वहां पानी देखकर मन को बड़ी शांति मिली। वह गजराज उस सरोवर में प्रवेश कर गया, घुस गया पानी में और अपनी सूंड में पानी भरा। पानी भर के अपने शरीर के ऊपर डाला। अपना तन जो जल रहा था गर्मी से, उसे थोड़ी शांति मिली। फिर सूंड में पानी भरा, अपने मुंह के अंदर डाल करके पानी पीने लगा। थोड़ी देर में लगा जैसे मेरे पैर में कुछ चुभा है, कुछ कांटा सा चुभा। गजराज ने ध्यान नहीं दिया, कुछ होगा, चुभ गया होगा, कोई नुकीला पत्थर होगा। कुछ ही पल के बाद लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। गजराज ने पानी पीना बंद किया और नीचे की तरफ झांकने लगा। अरे मैं त्रिकूट पर्वत का राजा, मेरा पैर पकड़ने की हिम्मत, ये कौन है जिसने मेरे पैर को पकड़ लिया? और उस गजराज ने अपने पैर को जोर से हिलाने की चाहा। 10,000 हाथियों का बल। एक हाथी में कितनी ताकत होती है आप जानते हैं ना? बड़ा विशाल शरीर, बड़ा शरीर, कितनी ताकत होती है एक हाथी में जितनी, ऐसे उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल। अपने पैर को हिलाना चाहा, अरे हिलाना तो छोड़ो, एक तिल के बराबर भी हिला ना सका, तिल के बराबर। गजराज ने फिर दोबारा से अपनी पूरी ताकत लगाई, फिर भी ना हिला सका। थोड़ी देर में देखा कि जिस ने उसका पैर पकड़ रखा है, वह पैर को पकड़ के नीचे खींच रहा है पानी में। धीरे 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 गजराज जब जल के अंदर प्रवेश गया तो थोड़ा थोड़ा इतना इतना जल था,
थोड़ी देर में घुटनों तक आया, माने जिसने गजराज के पैर को पकड़ा वो नीचे डुबा रहा है। घुटनों तक आया, कमर तक आया, हृदय तक आया। अब गजराज को डर लगने लगा, कहीं ऐसा नहीं कि जिसने मेरा पैर पकड़ लिया है वो कहीं मुझे जल में ले जाकर के डुबा करके ना मार दे। डर लगने लगा, इतना अहंकार था मन में। 10,000 हाथियों का बल, अब अपनी मौत से डर लगता है, मृत्यु का भय। उस गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा कि मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा लालन पालन किया, तुम्हारी रक्षा करी, आज मेरे प्राण संकट में हैं, तो मेरी रक्षा करो। हथनियों ने सूड़ में सूड़ फंसाया, एक दूसरे की 100 की 100 पत्नियों ने, और गजराज को खींचा। 10,000 हाथियों का बल खुद उस हाथी में, गजराज में, और 100 पत्नी मिल गई। 10,000 100 हाथियों के बल की ताकत आई और खींचने लगी। मिलकर के वो भी तिल के बराबर ना खींच सके। अपने पुत्रों को बुलाया, अरे बेटा मेरे प्राण संकट में है, मेरी रक्षा करो। सबने सूड़ फिर लगाई, फिर दोबारा से एक साथ ताकत लगाई, लेकिन कोई भी हिला ना सका। और वह गजराज कमर से यहां तक जल, यहां से गर्दन तक डूब गई, गर्दन से आधे कान डूब गई। डूब रहा है गजराज। एक एक करके पत्नियों ने साथ छोड़ दिया। स्वामी आप तो डूबोगे, कोई शत्रु ने आपका पैर पकड़ रखा है, आप तो पानी में डूबोगे, लेकिन तुम्हारे साथ हम भी डूब जाएंगे, हमें क्षमा करो। और आज उस गजराज की पत्नियों ने उसका साथ छोड़ दिया। याद आया कि इन्हीं पत्नियों की रक्षा के लिए मैंने कितने कितने जीवन में कर्म किए, कितनी मेहनत की, और आज जब मेरे प्राण संकट में हैं तो मेरी पत्नियां मेरा साथ छोड़ गई। एक एक करके पुत्र, 100 के 100 पुत्र चले गए। आज गजराज को बड़ा दुख हुआ। अपनी पत्नियों के लिए, अपने पुत्रों के लिए मैंने मेहनत करके राजा बना, इनको इतना सुख दिया, और आज जब मेरे प्राण संकट में हैं तो मुझे छोड़ दिया। आज गजराज कहता है धिक्कार है मेरे जीवन पर, और धिक्कार है मेरी समझ पर। मैं आज तक जीवन का पूर्ण रहस्य ना समझ पाया। मुझे बड़ा अहंकार था कि मेरे अंदर इतनी ताकत, मुझे बड़ा अहंकार था मेरी इतनी पत्नियां, मुझे बड़ा अहंकार था मेरे पुत्र इतने हैं, लेकिन आज जब मेरे प्राण संकट में हैं तो सबने एक एक करके मेरा साथ छोड़ दिया। यही जीवन का रहस्य है। आप समझ के देखिए, कथा में ध्यान रखें कृपया। जिंदगी का रहस्य यही है, मांगत मांगत मान घटे। अगर रोजाना किसी के आगे हाथ फैलाओगे ना, भैया 100 रुपए की मदद कर दो, भैया 1000 रुपए दे दो, मैं जल्दी लौटा दूंगा, मुझे 10,000 दे दो, बहुत जरूरी है, मैं परसों दे दूंगा। रोजाना किसी से मांगोगे ना तो इज्जत घट जाएगी तुम्हारी। तो रोज मांगने चला आता है, होता है ना यही। मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित के घर जाए। रोजाना किसी के घर पर जाकर के मिलोगे, कभी कभी जाओगे, दरवाजा खुलते ही तुम्हें गले से लगा लेंगे। अगर रोजाना जाओगे तो बच्चों को सिखा देंगे, घर वाले कहेंगे कहना पापा कहीं गए हैं, पापा अंदर कमरे में, पापा कहीं गए हैं, कोई है नहीं अंकल घर में। रोजाना किसी के घर पर जाओगे तो प्रेम घट जाएगा। ध्यान देना, मांगत मांगत मान घटे और प्रीत, प्रीत माने प्रेम, प्रीत घटे नित्य के घर जाए। रोजाना किसी के घर जाने से प्रीत घट जाती है। ओछे की संगत, ओछा माने छोटी बुद्धि वाला, छोटे लोगों की संगत, छोटी जिनकी सोच है। ओछे की संगत बुद्धि घटे। जैसी संगत करोगे वैसी रंगत, बुद्धि वैसी हो जाएगी।
छोटे की संगत बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाई। अगर अपने मन को काबू में कर लिया तो तुम्हारा क्रोध आना समाप्त हो जाएगा। आज गजराज को याद आया, किसी ने मेरा साथ दिया नहीं, अब मैं मरने वाला हूं फाइनली। मेरी पत्नियों ने साथ छोड़ दिया, समाज ने साथ छोड़ दिया, मेरे पुत्रों ने साथ छोड़ दिया, अब कान भी डूब गई, केवल आंखें और सूंड ऊपर कर रखी है। आज उस गजराज ने भगवान को याद किया, अंत में याद किया, पहले नहीं, अंत में भगवान को याद किया और कहा प्रभु मैं मरने वाला हूं। सारी जिंदगी झूठे अहंकार में जीता रहा, घमंड में जीता रहा, जिन बेटों के पीछे जीता रहा वो बेटे धोखा दे गए। जिन पत्नियों का सम्मान बढ़ाने के लिए मैंने रात दिन मेहनत की, आज उन पत्नियों ने साथ छोड़ दिया। अब मेरा कोई नहीं है और अब मैं मरते समय आपको पुकारता हूं, इसलिए नहीं कि मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए, इसलिए कि मैं अंतिम पल, जीवन के अंतिम क्षणों में आपका नाम ले लूं। आज प्रभु मेरे पास हाथ नहीं है, पानी में डूबे हुए हैं, हे गोविंद आज जो मेरी ये सूंड मैंने ऊपर कर रखी है, इस सूंड को ही हाथ समझना। आज मेरे पास पूजा करने के लिए फूल नहीं है, मैं अपने मन को ही फूल बना करके सूंड रूपी हाथ में रख करके आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हे गोविंद आप आकर के मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे प्रभु आज मैं दीनहीन होकर अपने अहंकार को त्याग करके आज अपना सर्वस्व आपके चरणों में, अपनी अंतर आत्मा रूपी, अपने मन रूपी फूल को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और बड़े प्रेम से भगवान को पुकारता है। ना हो जब, आप भी पुकारोगे मेरे साथ? भगवान को कौन कौन पाना चाहता है? सच के एवं सच में तो तालियों की गड़गड़ाहट अभी नहीं, जब भजन चले तालियों की गड़गड़ाहट लुधियाना को क्रॉस कर जाए, लोगों को पता लगे कि यहां फिल्लौर के राधा कृष्ण मंदिर में दिव्य भागवत कथा हो रही है। अपनी अंतर आत्मा के सारे दरवाजे खोल दो, आज अपना अहंकार खत्म कर दो, आज अपना सम्मान कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दो। आज आत्मा से भगवान को पुकारो और कहो कि हे गोविंद इस समाज को हमने देख लिया, परिवार को हमने देख लिया, धन को हमने देख लिया, सम्मान और स्वाभिमान को देख लिया, सब कुछ एक दिन यहीं रह जाना है। ते असी अब मैं आपको पुकारता हूं, हे प्रभु मुझ दीनहीन की रक्षा करो, मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो। सभी हाथ से ताली सेवा करके एक स्वर में बजाते हुए कहेंगे, ना हो जब भक्त का कोई, जब हमारा कोई नहीं होगा अंत समय, जब हमारी मृत्यु होगी, जब हमारी जिंदगी का अंतिम पल होगा। ध्यान देना, सबकी जिंदगी में जिंदगी का आखिरी पल आएगा, सब आखिरी श्वास लेंगे और जब हम मरेंगे तो कोई हमारे संग नहीं जाने वाला। हम अकेले संसार में आए थे और एक दिन अकेले ही संसार से यमलोक की, यमराज के पास जाने की यात्रा, अंतिम यात्रा भी अकेले करेंगे। इसलिए आज मौका है, गजराज भगवान को पुकारता है, आज हम भी भगवान को पुकारें। ना हो जब भक्त का कोई कन्हैया, सभी बड़े प्रेम से पुकारेंगे, जय जय की जय जय। दया के नाथ दीनानाथ तुम कहाते हो, सदा से लाज अनाथों की तुम बचाते हो।
पुकार सुनते ही दुखियों की दौड़ आते हो। मेरी बारी को क्यों प्रभु देर तुम लगाते हो। हे प्रभु, जब जीवन में किसी भक्त के ऊपर कष्ट आया तो आप दौड़े दौड़े आए, और आज जब मेरी बारी है तो फिर विलंब क्यों? सभी पुकारेंगे। हो न हो जब भक्त का कोई कन्हैया, आप आते हो। ना हो जब भक्त का कोई कन्हैया, आप आते हो। न हो जब भक्त का कोई कन्हैया, आप आते हो। ना हो जब भक्त का कोई कन्हैया, आप आते हो। भमर नैया हो तो बनकर खिवैया, आप आते हो। भमर नैया हो तो बनकर खिवैया, आप आते हो। न हो जब भक्त का हरि कोई बोल। कन्हैया, आप आते हो। ना हो जब भक्त का कोई कन्हैया, आप आते हो। माधव, पकड़ कर केश द्रौपदी के दुशासन दुष्ट ले आया। पकड़ कर केस द्रौपदी के दुशासन दुष्ट ले आया। लगाया जोर साड़ी पर, नगन वो कर नहीं पाया। लगाया जोर साड़ी पर, लगन वो कर नहीं पाया। आबरू है आबरू जाए बहना की तो भैया, आप आते हो। आबरू जाए बहना की तो भैया, दौड़े आते हैं। न हो जब भक्त का कोई कन्हैया, आप आते हो। न हो जब भक्त का कोई कन्हैया, दौड़े आते हो। हरि बोल। भक्त एक था भक्त एक था तेरा नरसी, गरीबी का था वो मारा। भक्त एक था तेरा नरसी,
गरीबी का था वो राधा भक्त एक था तेरा नरसी ओहो गरीबी का वो मारा था तू एक था तेरा नरसी गरीबी का का था वो मारा कहाँ से भात रामा का वो देता दास बेचारा कहाँ से भात रामा का वो देता दास बेचारा कहाँ से भात रामा का वो देता दास बेचारा छोड़ कर हाँ छोड़ कर बांसुरी बन कर भतैया आप आते हो छोड़ कर बांसुरी बन कर भतैया आप आते हो न हो जब भक्त का कोई कन्हैया आप आते हो जहर भर कर के प्याले में दिया मीरा को पीने में जहर भर कर के प्याले में दिया मीरा को पीने में साथ जब आपका भगवन साथ जब आप होते हो हरज क्या मरने जीने में साथ जब आप होते हो हरज क्या मरने जीने में सहज उस हाँ सहज उस जहर का अमृत बनैया आप आते हो ना हो जब भक्त का कोई कन्हैया आप आते हो देखिए आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था ताली से वह जरूर करें और आज चमत्कार हो गया आपकी ताली की आवाज सुन के हमारे बड़े अनन्य प्रेमी लुधियाना में रहते आवाज सुन करके आए हैं और बजाओ बड़ो आनंद आवे। और वैसे आपको बता दें बरसाना में जो राधा रानी जी को मंदिर है उनके अनन्य सेवक हैं और हम नंदगांव से हैं। नंदगांव के कृष्ण बरसाने की राधा ये हमारो बहुत गहरो है या गहरे संबंध को समझने के लिए आपको ब्रिज की यात्रा करनी पड़ेगी। इतनी आसानी से नंदगांव बरसाने की महिमा को समझना बहुत कठिन है। जय हो हमारी आत्मा में रहते ये
ब्रजराज में गजराज अब कुछ कह नहीं सकता। सुनो ब्रजराज में गजराज अब कुछ कह नहीं सकता। सुनो ब्रजराज में गजराज अब कुछ कह नहीं सकता। सुनो ब्रजराज में गजराज अब कुछ कह नहीं सकता। हरि जी हार बैठा हूँ दर्द अब सह नहीं सकता। हरि जी हार बैठा हूँ दर्द अब सह नहीं सकता। सबके हाथ ऊपर। मुसीबत के समय यशोदा के छैया आप आते हो। मुसीबत के समय यशोदा के छैया आप आते हो। न हो जब भक्त का कोई कन्हैया आप आते हो। न हो जब भक्त का कोई कन्हैया आप आते हो। कन्हैया आप आते हो। कन्हैया आप आते हो। लाला आप आते हो। मोहन आप आते हो। ना हो जब भक्त का कोई कन्हैया आप आते हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लाला की। बोलो बरसाने वारी की। लाडली लाल की। आहा, ये बड़े भाग्य का विषय है। आज हमने 2 दिन पहले एक बात कही थी, अगर आपको याद है सलोत्रा साहब ध्यान देना, और आप सभी भी 2 दिन पहले कही थी, नंदगाम के हल्के में मत लेना। कहा था ना, अगर इस राधा कृष्ण मंदिर फिल्लौर का ये मोहल्ला शेखा मोहल्ला को और इस मंदिर के प्रांगण को अगर राधा रानी का निज महल ना बनाया तो नाम बदल देना। आज तुम सबका भाग्य देखो, इधर नंद के लाला को दास और इधर राधा रानी को दास बैठो है। आज अद्भुत संगम यहां हुआ है। बिहारी लाल की जय हो। नंद के लाला की, राधा रानी की, बरसाने वाली की। आहा, बड़ा सुंदर सुख मिला। आज श्रीजी दास हमारे दीपक भैया यहां लुधियाना में रहते हैं। प्राय आपने फेसबुक या अन्यत्र जगहों पर हमारे लाडले को देखा ही होगा, देखा होगा ना। ज्योतिष में बड़े मर्मज्ञ और स्टोन एडवाइजर भी हैं। हमारो बड़ो अनन्य, हमारो विवाह ना हो जब थे ये हमारे प्रेमी, असली बात तो है ये। अब ज्यादा खुल के बतावें तो की बात नहीं, बस इतना समझ लो, अगर हमारे अंदर श्वास है तो ये श्वास लाडली लाल की देन है। ये हमारे भैया हमारी अंतरात्मा में बसते हैं।
और ज्यादा खुल के बतावे तो थोड़ो कर्रो हो जाएगा मामलो। ई भाऊ को भैया आए प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं हम बताना नहीं चाहते, अंदर की बातें किसी को बताना नहीं। जय हो, बड़ा अद्भुत भाव। अब कथा गजेंद्र मोक्ष की चल रही है। अब लगता है कि आप शायद संपूर्ण प्रकार के बंधनों से तुम्हारा मोक्ष होने वाला है। जीवन में जो भी आपत्तियां हैं उन सब के बंधन से मुक्त होने वाले हो। हम चाहते हैं हमारे दीपक भैया दो शब्द, समय तो ज्यादा है ना, 9 बजे आरती करनी है, अभी गजेंद्र मोक्ष पे पहुंचे, दो शब्द बड़े प्रेम से आशीर्वचन के रूप में इन सभी को सुनाएंगे। उसके बाद पुनः कथा में माइक भैया। श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे श्री राधे। राधा कृष्णा समारंभां गौरचंद्रा च मध्यमाम् स्मृते आचार्य पर्यन्तां वन्दे चन्द्रमणिक्षटाय विस्फोटितं किमपि गोपवधो सुदर्शि पूर्णानुरागरससागर साधमूर्ति आराधिकामयि कदापि कृपं कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण।